इंतज़ार साहब जलसा करेंगे तो इन चीज़ों का लिहाज रखेंगे कि बीच में कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जलसा किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। और कारी साहब बहुत भोले भाले आदमी हैं, ये समझ नहीं पाए। हालांकि हमारी तो इनसे बड़ी गहरी दोस्ती है। हम इन्हें कहते रहे कि जलसों के अंदर भी राजनीति चल रही है, समझ लियो। और उसी राजनीति का ये राजनीति का ये जलसा अखाड़ा बना दिया। थे कुछ लोग, अब मैं उनके नाम कह लूं, मगर अब चंद मिनट की गुफ्तगू है, सुन लो। जलसा दरअसल जरूरी नहीं है कि 3 बजे तक चले। ये जरूरी है कि जलसा जब तक भी चले बहुत अच्छा चले। और फिर लॉकडाउन के बाद जलसे कहाँ चले हैं 3 बजे तक? 1 बजे 2 बजे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें अलविदा कह जाती हैं। अब बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, चंद बातें कर लें हम भी। हम कोई जालिम आदमी नहीं है कि तुम्हें पूरी रात यहीं रखेंगे। बहुत मुंसिफ मिजाज आदमी है हम, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जलसे में एक रहे या कोई न रहे। हमारा काम तो आना होता, कुर्सी पे बैठना होता। अगर एक भी नहीं हुआ तो आंखें बंद करके थोड़ी देर तकरीर कर देनी होती है ना। हम तो किसी स्टेज वाले को सुनाने आए कि स्टेज वाले एक साथ सारे के सारे चले गए। हम इनके भी मोहताज नहीं हैं। बेफजले ही तबारक व तआला तौफीक खुदाबंदी से 24 साल हो गए मुझे इस मैदान में, और आज तक पूरी जवानी के साथ रात और दिन इस मैदान में बिजी हूं। अब भी मैं तुम्हारे पास 700 किलोमीटर से बाई रोड चला आ रहा हूं। रात में राजस्थान के भीलवाड़ा में था। तो बाहर कैफ हमारा काम बुला लिया इंतजार भाई ने, शकील भाई ने। कहाँ शकील भाई है? बुला लिया इन्होंने, हम आ गए। और इन्होंने इतना टाइम दे दिया, इनकी मेहरबानी है। ना भी देते तो हमें कोई शिकायत इनसे थी नहीं। अब तुम ये बताओ कि तुम 10, 20, 50 मिनट सुन सकते हो मेरी बात को? दरूद शरीफ पढ़ के सुना दो, फिर अपनी बात की शुरुआत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। कपूरपुर की जिंदा दिल गैरतमंद जमीन पर बरकत वाले इस खित्ते में अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी अता से हमारे फाजिल दोस्त मौलाना कारी इंतजार अहमद साहब और कारी शकील अहमद साहब और इनके साथियों ने जामिया गौसुल बरा की शक्ल में एक मदरसा कायम किया। ये मदरसा देखते ही देखते परवान चढ़ा। आप हजरात ने इसको कोऑपरेट किया, कदम कदम पे इसे सहारा दिया। परचमे दीन मोहम्मदी को बुलंद करने के लिए इस मदरसे के उस्ताद अपनी जिद्दोजहद करते रहे और लंबा संघर्ष किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले मैंने हाजिरी दी थी तो 3 तलबा थे जिनके सरों पे दस्तार बांधी गई थी। आज अल्लाह ताला की तौफीक से इनकलाब आया और 7 तालिबान उलूम नबविया के सरों पे हिफ्ज़ कुरान का ताजे ज़मीन रखा गया है। बड़ी बड़ी अहम तकरीरें जो बड़ी मालूमाती रही होंगी, मुझे तो मैंने तो नहीं सुनी, आपने सुनी होंगी। इस जलसे में बड़े बड़े अच्छे पैगाम भी दिए गए होंगे। मैं आज अपनी इस मुख्तसर सी तकरीर को इन्हीं मदरसों के चारों तरफ घुमाऊंगा और मदरसे के उन्वान से आप हजरात को कुछ मालूमात देने की कोशिश करूंगा।
मदरसा मैं ये बताऊंगा आज की तकरीर में, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी, ज्यादा मतलब टाइम मत लगाओ, टाइम मत लगाओ, ना नहीं जल्दी करो, मगर निकलो यहाँ से जल्दी से, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और बैठ जाओ। हाँ ठीक है, बस। हाँ हाँ, जब दस्तार हो जाती है कारी इंतजार साहब, तो ये तो होता ही है, तूफान आता है तो फिर रेत तो आती है, सैलाब आता है तो फिर रेत तो आती है। बस माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अरे इस बच्चे के सर तक कर दिए, ये तो क्या क्या करोगे, इसे इसका मुंह भी अंदर कर दो, फिर क्या करोगे, हैं? ना मानोगे। अरे क्या ये कहाँ लाल और फूल गुलाब लिए फिर रहे हो, कहाँ लिए फिर रहे हो तुम? इन्हें बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए दे दो यार, काम को खत्म करो जल्दी जल्दी। क्या करेंगे इतने भी, ये लाल और पीले जो लिए फिर रहे हो, ये हरे, ये क्या नाम है इसका, कौन काय का फूल है, है? इसकी जगह 2,000 रुपए दे दो हर बच्चे को, किसी काम आ जाएंगे वो 2,000 रुपए। एक आध हाथ डाल देते, 2-2 हज़ार रुपए दे देते, इन बच्चों पे भी 10,000 हो जाते। तो पैसे तो कोई दे नहीं रहा, जो काम करने के वो करते नहीं है। अब हो गया माशाअल्लाह, मेरी तरफ तवज्जो करो, फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही। तो मैं आज की इस तकरीर में ये बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि इस टाइम बताना जरा मुश्किल काम है, तकरीर करने वाले जानते हैं कि इस टाइम तकरीरें नहीं हो पाती हैं, मगर इसके बावजूद मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इन मदरसों ने इस समाज को दिया क्या है। मानव समाज को ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में और ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डअप में इन मदरसों का क्या रोल रहा है, यानी मदरसे क्यों जरूरी हैं समाज को बिल्डअप करने के लिए, ये बताने की कोशिश करूंगा। हमारे इन मदरसों ने न सिर्फ धरती पर मानव समाज की सेवा की है, बल्कि आखिरत का तसव्वुर दिया और आखिरत को अच्छा करने की तदबीरें मदरसे पूरी सोसाइटी को देते रहे। मदरसा पहला, सबसे पहला मदरसा दुनिया के पर्दे पर मक्का शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर में बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भी कहते रहो, ताकि मुझे लगे कि तुम भी हाँ एडवांस नहीं है, यानी यहाँ अपनी हाजिरी आप दर्ज करा रहे माशाअल्लाह, पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। तो पहला मदरसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर में खोला। ये मदरसा तब खुला था धरती पर जब पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं था, न कोई कॉलेज था और न कोई यूनिवर्सिटी थी, बस अकेला मदरसा था। यूनिवर्सिटी अभी खुली नहीं। हमारे नबी ने ये मदरसा कायम किया। इससे ये बात भी साफ हो गई कि मदरसा बनाना और मदरसा चलाना ये अहले गैरों का काम नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलामों का काम है। कौन है हमारे नबी? आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े मास्टर, सबसे बड़े इंजीनियर, दुनिया में सबसे ज्यादा अकल हिकमत वाले पैगंबर, उनसे ज्यादा अकल और उनसे ज्यादा हिकमत दुनिया में किसी को नहीं दी गई। सारी दुनिया, अमेरिका, यूरोप की अकलें एक तरफ और हमारे हुजूर की अकल और हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। उस अकल वाले नबी ने यहाँ धरती के पर्दे पे मदरसा कायम किया।
जब ये मदरसा कायम हुआ था उस वक्त का समाज निहायत ही ज़बूहाली का शिकार था। उस वक्त के समाज में बदतमीजियां, नाहंजारियां, जुल्म, जबर, तशद्दुद, वहशत, बर्बरियत पूरे उरूज पर थी। आदम के बेटे जरूर थे मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। इंसानों की बस्तियां नजर नहीं आती थी बल्कि आदमजादों की शक्ल में जानवरों के जंगल नजर आते थे। जो खड़े उन्हें खड़े रहने दो, ये बैठने के चक्कर में कई बार तो चले गए बेचारे। क्या यार ये फिर बैठा देंगे, जब जब इनसे ये कहा जाता है बैठ जाओ तो ये बेचारे चले। नहीं खड़े रहो। क्यों? आप खड़े रहो मगर जाओ मत। कई बार इनसे कहा कि आ जाओ तो ये चले तो गए मगर बैठे नहीं। तो क्या जरूरत है आप इसी के पीछे पड़े हुए कि बैठा दो बैठा दो। खड़े रहो मगर सुनते रहो। खड़े होने वाले को डबल सवाब मिलेगा, एक सुनने का, एक खड़े होकर सुनने का। अल्लाह तुम सबसे राजी हो। माशाअल्लाह माहौल अभी बना हुआ है, बहुत ज्यादा वक्त में लूंगा नहीं, ऐसे ही खड़े रहो। और जो जहां खड़ा हुआ खड़ा रहे, जो बैठा बैठा रहे। तवज्जो है आपकी? क्या अर्ज किया मैंने? जब वो मदरसा खुला था तो समाज इंसानों का समाज नहीं लगता था कि ये इंसानों का समाज है, बल्कि आदमजादों की बस्तियां ऐसा लगता था कि ये जानवरों के जंगल हैं। कोई खूबी इंसानों वाली उनमें दिखाई नहीं देती थी। वो हर वक्त लड़ते रहते थे, तलवारें नंगी उनके हाथों में रहती थी। वो शराबें पीते रहते थे, वो जुए खेलते थे। वो जालिम थे, अमीरों के हाथों में हमेशा गरीबों के गिरबान रहते थे। उस समाज में खून बहता था, उस समाज में लूटमार होती थी। कोई हक नहीं, कोई राइट महफूज नहीं था। हक तलफियों का वो समाज जिसके अंदर जनाबे वाला अदल नहीं, मुसावात नहीं, भाईचारगी का कोई तस्वुर नहीं था। उस समाज में बच्चों पे अत्याचार था तो औरतें भी इस जुल्म से बच न सकीं। छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा कब्रों में उतार देते थे और ये कहते थे कि बेटी बड़ी होगी। समाज, शैतान उन्हें पढ़ाता था कि बेटी बड़ी होगी, फिर वो उसका कोई कहीं रिश्ता होगा, फिर तुम्हारा दामाद होगा और फिर तुम्हारी नाक कट जाएगी। इससे पहले कि तुम्हारी नाक कट जाए, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी आबरूओं का शीश महल चकनाचूर हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत का ताजमहल जमीबोस हो जाए, इस बेटी को पैदा होते ही जिंदा कब्र में उतार दो। उतार दिया करते थे वो, अपने ही हाथों से सगा बाप लड़की को जिंदा कब्र में उतार देता था। ये माहौल था उस मदरसे को जब कायम किया गया था उस वक्त का। बेवा जिसका शौहर मर जाए, हालांकि उसका क्या कसूर है भाई? मारना और जिलाना तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, मारना जिलाना तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में। मगर कोई आदमी अगर मर गया, कोई मर्द मर गया, अब उसकी बीवी जो बेवा हो गई, उसका क्या कसूर है, क्या जुर्म है उसका? मगर उस बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया था समाज में। अगर उस बेवा का मुंह देख लिया किसी ने तो पूरा दिन उसके नजदीक खराब हो जाता था और ये कहते थे शगुन बिगड़ गया, शुगन बिगड़ गया, आज बेवा के चेहरे पे नजर पड़ गई, आज कोई काम नहीं होगा। यूनान के कल्चर ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था, ईरान के कल्चर ने भी यही किया था और अरब के कल्चर में भी बेवा मनहूस घोषित कर दी गई थी। यहाँ तक कि अपने भारत में भी बेवाओं के साथ बड़ा सितम था। जब पति मर जाता था तो पत्नी को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसे सती कहा जाता था और सती की प्रथा पूरे भारतवर्ष में आम थी। चारों तरफ जुल्म और सितम, अत्याचार की आंधियां चल रही थी, तूफान उठे हुए थे, तूफाने बला खैज, जिसमें
में इंसान बेचारा इंसान खशो खाशाक की तरह उड़ रहा था। जनाबे वाला उस वक्त इंसानों का कोई हमदर्द दर्दमंद दूर दूर तक नजर नहीं आता था। हजरत ऐसे माहौल में वो पहला मदरसा खोला था। उस मदरसे से पहले कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी। इस मदरसे ने जनाबे वाला बड़ी कुर्बानी दी। इस मदरसे में हमारे नबी ने पढ़ाया, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर ने पढ़ाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज की के इन्हिराफ और समाज की बेएतदालियों की तरफ, समाज की जनाबे वाला समाज की जुल्म और ज्यादतियों की तरफ, समाज में फैली बुराइयों और बेहयाइयों की तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने कदम बढ़ाए। और मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुदा की कसम शैतानियत से, बहीमियत से, दरिंदगी से और जनाबे वाला समाज के जंगलीपन से खुदा की कसम डट के मुकाबला किया। कलाई पकड़ ली मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शैतान की, और कलाई पकड़ कर मरोड़ दी जनाबे वाला। और खुदा की कसम जो मोरल वैल्यूज, जो अखलाकी कदरें पैरों तले सिसक रही थीं, मदरसे के टीचर की बरकत से और मदरसे की शिक्षाओं की बरकत से अल्लाह ताला ने उन अखलाकी कदरों को फिर से जिंदा कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी मदरसे के टीचर, और इस मदरसे का बड़ा योगदान रहा इस समाज को समाज बनाने में, आदमजादों को इंसान बनाने में। मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी इस मदरसे वाले पैगंबर ने जनाबे वाला जमीन से इंसान को उठाया, आसमान पे पहुंचाया, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला, जानवरों को इंसान बना डाला, लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली, आपस में एक दूसरे का दोस्त बना डाला। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। ये हिस्ट्री है, ये इतिहास के फड़फड़ाते पन्नों का जनाबे वाला, ये एक इतिहास के फड़फड़ाते पन्नों का एक अध्याय है जो मैंने आपके सामने रात के 2 बजे खोल रखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम समझ पाओगे या ना समझ पाओगे, मगर मुझे ना कोई अफसोस है, ना कोई गम, और ना जनाबे वाला इस बात की ललक कि तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ। मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं जनाबे वाला अपने अच्छे अल्फाज में उस जिम्मेदारी को अदा करके सुबुकदोश हो जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मदरसों से आपको मोहब्बत क्यों करना चाहिए? शैतान इन मदरसों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? शैतान की पूरी किंगडम को तार तार कर दिया है इन मदरसों ने। शैतान की पूरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया है इन मदरसों ने। इन मदरसों ने शैतान ने जो अपनी जनाबे वाला हुक्मरानी कायम की थी, बहीमियत का जो नंगा नाच हुआ था, उस शैतान के खिलाफ सबसे ज्यादा फाइट में आने वाला और शैतान को घुटनों पे लाने वाला अगर कोई है तो यही मदरसे हैं, जिन मदरसों ने शैतान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी एक बात आप समझ गए। हजरत मोहतरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मदरसा खोलने से पहले ही अपनी छवि इतनी अच्छी कर ली थी। हालांकि मैं बहुत कम इल्म आदमी हूं, और मैं तो कम इल्म हूं, बहुत बड़े बड़े इल्म वाले भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की हकीकत को नहीं समझ सकते। हमारे नबी की हकीकत क्या है, इस बात को मैं इमरान हनफी नहीं, आला हजरत बरेली वाले इल्म का पहाड़ हैं, फजल का और तकवा का कोहे हिमालय हैं, फजल का समंदर है। खुदा की कसम ऐसा इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया कि दुनिया में उन्होंने बरेली वाले आला हजरत सरकार ने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला, मगर इस जैसा इल्म का पहाड़ भी मुस्तफ़ा की हकीकत को समझ न सका। इमाम आजम अबू हनीफा हजरत मोहतरम इल्म की एक अबकरी शख्सियत का नाम है, मगर जहां तक बात मुस्तफ़ा को समझने की है तो इमाम आजम जैसी हस्ती भी हुजूर को समझ न सकी। गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीना गौसे पाक महबूबे, बैठ जाए यहीं बैठ जा, स्टेजों का माहौल बिगाड़ दिया। तवज्जो है। पहले के जमाने में स्टेजों पे बच्चे नहीं बैठते थे। जब से ये बच्चागिरी शुरू हुई है, स्टेजों पे रूहानियत जाती रही। एक शायर यहाँ कलाम पढ़ता और सबसे पहले स्टेजों पे लाकानूनियत शुरू होती है। बहरहाल अल्लाह पनाह में रखे। कौन कौन से मौजू पे आंसू बहाऊं।
अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिसे जाना हो 30 सेकंड का टाइम है, स्टेज पे से भी जो जाना चाहे 30 सेकंड के अंदर चला जाए, एक साथ चले जाओ, किस्तों में मत जाओ। कम से कम इत्मीनान तो हो जाएगा कि आप जो बचे हैं ये बचे हैं। तो मैं जनाब आपसे ये अर्ज कर रहा था, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं बेइल्म आदमी हूं, मैं नहीं समझ सकता सरकार की हकीकत को। अरे आला हजरत न समझ सके, इमाम आजम न समझ सके, गौसे आजम मीरे मीरा पीरी पीरा शाह जीला महबूब सुबानी गौसे समादानी शहबाद लमकानी सरकार मुहीउद्दीन सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसी हस्ती मुस्तफ़ा जान रहमत को न समझ सकी। और गौसे आजम तो छोड़िए, करबला वाले हुसैन न समझ सके, प्यारे हसन न समझ सके, मौला कायनात जो इल्म के शहर का दरवाज़ा और सदर दरवाज़ा है, मेन गेट हैं, वो न समझ सके मुस्तफ़ा की हकीकत को। सैयदना उस्मान गनी और सैयदना उमर फारूक आदम जैसी हस्तियाँ, अबू उबैदा बिन जर्राह और साद इब्न अबी वक्कास, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे आलामे आलाम मुस्तफ़ा की हकीकत को ना समझ सके, प्यारा सिद्दीक़ अकबर ना समझ सका। और सिद्दीक़ अकबर को तो छोड़िए जनाबे वाला, एक नबी और एक रसूल जो मुस्तफ़ा जान रहमत से 1,24,000 अंबिया मुरसलीन सिद्दीक़ मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले तशरीफ लाए हैं धरती के पर्दे पर, एक भी नबी मुस्तफ़ा की हकीकत को ना समझ सका। तो हम क्या समझेंगे? और फिर ये क्या समझेगा, का खा गा घा जिसे याद नहीं, ABCD जानता नहीं, अलिफ से लठ का पता नहीं, जहालत का बुलंदा सरों पे बांधे, बस टीवी पे आ जाता है, इसे क्या पता हुजूर क्या है। जब चाहा जो चाहा वो कह दिया हुजूर के बारे में, हुजूर ऐसे, हुजूर ऐसे, हुजूर ऐसे। अबे जालिम अत्याचारी, तू क्या समझेगा जब नबी ना समझ सके। और खुद मेरे नबी फरमाते हैं, लम यारिफ हकीकती गैरो रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। एक रब जानता है मुस्तफा कौन है, एक अल्लाह जानता है मुस्तफा की हकीकत। जो है ये जो बिला वजह के जनाबे वाला बहुत सारे लोग मुस्तफा जाने रहमत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, बहुत अफसोस होता है कभी कभी उन पर। तो ये मेरा नबी है जो समाज में आता है, मदरसा बनाने से पहले ही सुभान अल्लाह, उसकी इमेज इतनी जनाबे वाला क्लियर थी समाज में। जब नौजवान आंखें फाड़ फाड़ के चलते थे तो मेरे मुस्तफ़ा नज़रें झुका झुका के चलते थे। ये पहला किरदार था समाज का। इसीलिए जब हुजूर से गलियां सजी और गलियारे महके, जवान हुए जब मेरे नबी और गलियां सजी हैं हुजूर से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना मुसलमानों ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। चारों तरफ मुस्तफ़ा की जवानी के चर्चे थे। चलता है तो नजरें झुका के चलता है, चलता है तो पलके बिछा के चलता है। अजीब जवान है, किसी की तरफ देखता ही नहीं। जोर से कहिए, बड़े बड़े हुस्न के पैकर गुजर गए। आज तक कोई उस जमाने में जनाबे वाला कोई जवान ऐसी चाल ना चला। वो जनाबे वाला वॉकिंग स्टाइल बेहद ही दिलों में उतर जाने वाला। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी छवि ऐसी छवि ऐसी छवि ऐसी छवि हजरत मोहतरम दर्द उठता था मुस्तफ़ा के दिल में जब समाज में इन बेहयाइयों का तूफान देखते थे। खास तौर से जुल्म और सितम की जो आंधियां थी, उन आंधियों में मुस्तफ़ा जान रहमत का एक अकेला जिगर था जिसमें तड़प पैदा होती थी। और आखिरकार मुस्तफ़ा जान रहमत जो मदरसे बाद में खोलेंगे, मगर हालात अभी से ऐसे बनाए हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान करने से भी पहले लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली और तलवारें खींच के दुनिया को बताया कि लोगों, दुनिया में तुम एक दूसरे को मारने नहीं आए, बर्बाद करने नहीं आए, बल्कि इस दुनिया को आबाद करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। और तुम लोगों के दिल तोड़ने नहीं आए,
जमाने को जोड़ने आए हो। हजरात मोहतरम, खुदा की कसम मामूली मामूली बातों पे कत्लो गारत करके तूफान उठ जाने वाला था उस समाज में। मुस्तफ़ा जान रहमत ने नबुव्वत का ऐलान करने से ही पहले हजरात मोहतरम उसको रोका। यहाँ तक के जनाब जो समाज में फैली ही बुराइयां थी, मिसाल के तौर पे बच्चियों को जिंदा कब्र में उतार देते थे, या जनाब बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था। उस नबी का जिगर जनाबे वाला बड़ा दर्द उठा मुस्तफ़ा जान रहमत के जिगर में कि इस समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए, इसे अच्छी दिशाएं देने के लिए जनाबे वाला कौन कौन से अमली इक़दाम किए जाएं। हजरात मोहतरम और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी ही उस इमेज से हजरात ऐसा किया कि ज़माना रहती दुनिया तक मुस्तफ़ा जान रहमत की वफाओं को कभी भुला नहीं सकता है। मुस्तफ़ा 25 साल के हो गए, अगर इजाज़त हो बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा 25 साल के हो गए, 25 साल के हैं, कुआरे हैं नबी जनाबे वाला, मगर हुस्न ऐसा है, ऐसा हसीन मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बनाया था, इतना हुस्न जमाल आज तक ऐसा हसीन धरती के पर्दे पे कोई आया ही नहीं था, इतना हुस्न अल्लाह ने दिया। हाँ ठीक है, हजरत यूसुफ के हुस्न की मिसालें दी जाती हैं, बड़े हसीन थे हजरत यूसुफ, इतने हसीन थे हजरत यूसुफ कि ज़ुलेखा ने जनाबे वाला औरतों से कहा था कि देखो अपने हाथों में नींबू रखो और एक चाकू रखो, छुरी रखो, और मेरा यूसुफ अभी तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएगा, तो उस टाइम मैं तुमसे कहूंगी कि नींबू काट लेना, तो तुम नींबू काट लेना। और जनाबे वाला फिर औरतों को बैठा के ज़ुलेखा ने हजरत नींबू उनके हाथों में देके और छुरी देके हजरत यूसुफ से कहा मेरे महबूब अब जरा इन औरतों के ऊपर से आप गुजर जाइए। तो हजरत यूसुफ अला नबी है ना वालेहिस्सलाम, कुरान शरीफ के 12वें पारे में ये जिक्र मौजूद है, हजरत यूसुफ अला नबी है ना वालेहिस्सलाम उनके सामने से गुजर गए। तो ज़ुलेखा ने उन औरतों से कहा कि देखो मेरे यूसुफ को देखो और फिर अपने नींबू काटना शुरू कर दो। ऐसे जलवे बिखरे हजरत यूसुफ के हुस्न के, खो गई औरतें मिस्र की हजरत यूसुफ के हुस्न में। और जब उन्होंने अपने नींबू काटे तो बजाय नींबू काटने के उनकी उंगलियां कट गईं। और जब यूसुफ अलैहि नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न साइड हुआ तो जनाबे वाला उनकी तड़प, उनके दर्द पैदा हुआ, पूरी उंगली और हाथ लहूलहान। कहा ये क्या हुआ, नींबू कटे थे हाथ कट गए। हजरात कहती हैं क्या हुस्न है, कैसे खो गए इस हुस्न में, क्या पता ही न चला उंगलियां कट रही हैं या नींबू कट रहे हैं। ये है यूसुफ का हुस्न। मगर मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी फरमाते हैं यूसुफ के हुस्न पर मिस्र के औरतों की उंगलियां कट गईं, मगर हमारे नबी इतने हसीन हैं कि देखा भी नहीं बगैर देखे, और औरतों की नहीं बल्कि अरब के मर्दों की, और उंगलियां नहीं बल्कि सर। खुदा की कसम यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट रही हैं, एहसास तक नहीं हुआ। और मुस्तफा इतना हसीन है कि सुना है देखा भी नहीं, और अरब के मर्दों ने सिर्फ नाम सुन के अपनी गर्दनें कटवा दी, पता भी नहीं चला। नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, सीरते मुस्तफ़ा, जमाले मुस्तफ़ा। आप खुश रहिए और खूब बरकतें मिले आपको। मैं ये समझाना चाहता हूँ 25 साल के हैं, ऐसी खूबसूरती कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। जना का मतलब औरतें हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं। खुश रहो और 20 मिनट और ले लूं, घबराओगे तो नहीं, घंटा तो पूरा कर दूं, 20 मिनट तो रह गए हैं। 2:45 बजे तक बोलूंगा, 2:45 बजे माइक लिया, 2:45 बजे तक, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं जलसों से इस एतबार से बड़ा दुखी हूं कि जलसे वालों को अभी तक ये पता नहीं चला कि जलसे कैसे कराए जाएं। जलसों के लिए मैंने कल भी ये बात कही, परसों कही थी, परसों कहाँ था मैं, परसों में जिस जलसे में था मैंने वहां कहा था कि होना ये चाहिए कि एक शायर हो, 2 तकरीर करने वाले हों,
शायर की एक नात हो जाए तो उसके बाद तकरीर करने वाले खड़े हो जाएं, फिर उसी शायर की एक नात हो जाए, तकरीर करने वाले फिर खड़े हो जाएं, फिर उसी शायर की तीसरी नात हो जाए, उसके बाद जलसे का शुक्रिया अदा कर दिया जाए और सलाम हो जाए। ये है जलसे का सही तरीका। अब क्या हो रहा है, शायर भी किसी से कमजोर नहीं है। 1 घंटा अगर मौलवी साहब बोलेंगे तो शायर 1.25 घंटा पढ़ेगा, एक साथ पढ़ेगा। 11:30 बजे आएगा, मौलाना साहब 6 बजे से पढ़े होंगे, उनके लिए 2 बजे का टाइम है। ये 11:30 बजे आएंगे सीधे स्टेज पे, 1 घंटा पढ़ेंगे और किसी का लिहाज नहीं रखेंगे। और अब तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ने लगे, पहले तो बैठे बैठे पढ़ते थे या खड़े खड़े पढ़ते थे। अब कुछ दिनों से देख रहा हूँ शायर साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं आराम से, और बड़ी बड़ी हस्तियां नीचे बैठी हुई हैं। मतलब ऐसे देख रहा हूँ। बहरहाल जलसों का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। अगर ये जलसा कराने वाले ही इस जलसे के नज़्म व नस्क को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, मैं तो खुद मेहमान हूं जैसे वो मेहमान है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि आपको एक नात पढ़नी है सिर्फ 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर अपना काम शुरू कर। क्या करूं मैं चाहता था कि पूरा माहौल भरा हुआ हो और मैं पैगाम दे जाऊं। इन जलसों का मकसद क्या, पैगाम देना ही तो मकसद है। शोर शराबा तो करना मकसद नहीं है, पैगाम देना। अगर ये माहौल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा जैसे शुरू में था, अगर ऐसे ही होता तो कितना मजा आता। मगर चलो जिनके नसीब में था, बात हो गई। इंशाअल्लाह अब पूरी बात करते हैं। 25 साल के नबी, हुस्न का डंका बज रहा है। ऐसे हसीन मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधा में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। हजरत मोहतरम 25 साल के कुआरे नबी हैं, बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया है। लोग कहते हैं बेवाओं का मुंह देख लेंगे तो शगुन बिगड़ जाएगा और पूरा दिन खराब हो जाएगा। ये एक ऐसे समाज में है। मदरसे वाले नबी हजरत मोहतरम चारों तरफ पूरे अरब में चारों तरफ गलगला है, मेरी बेटी हुजूर के निकाह में चली जाए, मेरी बेटी हुजूर के निकाह में चली जाए, मेरी बेटी ऐसे जवान के निकाह में चली जाए। हजरत एक एक हुस्न की मलिका, जमाल की पैकर, गजाला जबीन, महजबीन, अरब का हुस्न, सुभान अल्लाह, कदमों में दिल रखने को तैयार। मगर अब जरा नबी की तो सुन लो। 25 साल के नबी, कुआरे नबी, मर्दों के मर्द, लाखों मर्दों की ताकत एक तरफ, हुजूर की ताकत एक तरफ, सूरमाओं के सूरमा, बहादुरों के बहादुर, प्यारे पैगंबर। जानते हो 25 साल के कुआरे ने क्या किया? हजरत मोहतरम, हमारे और तुम्हारे समाज में भी 25 साल का मेरा लड़का हो जाए तो हम चाहते हैं कि लड़की 22 साल की होनी चाहिए, 21 साल की होनी चाहिए। हजरत ऐसा करते हैं, हमारी बेटियां जब देखने जाती हैं घरों में अपने भैये के लिए रिश्ते देखने जाती हैं और जनाब उसकी पूरी कायनात में आग लगा के आ जाती हैं। ये सब चीजें खा के, ये रसगुल्ले, वो जनाब अकोड़ियाँ, वो पकौड़ियाँ, वो फिराई, वो टिराई, और वो पूरा का पूरा सारी कायनात में धुआं निकाल के शाम को जब घर आ जाती हैं तो आके क्या कहती हैं अपने घर वालों से? कहती हैं हाँ है तो बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर भैये की बराबरी नहीं है। भैया ठहरा 22 साल का और लड़की तो ऐसा लगता है 26 साल की है। मादल्ला है सदबार मादल्ला, पूरी कायनात में आग लगा के आप कह रही है ये बात कि तू भैया ऐसा और
है नहीं ऐसी। हजरत मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ आज के समाज में भी ये बात है कि लड़का 22 साल का हो तो लड़की कम से कम 18 साल की हो, ऐसे ही होता है। 22 साल के लड़के के लिए कोई 23 साल की लड़की नहीं ढूंढता है। अब मुस्तफा 25 साल के हैं, कुंवारे हैं, मर्दों के मर्द हैं। अब जरा उस समाज में शैतान का पंजा किस तरीके से पकड़ा है हुजूर ने, ये देखने की बात है। पूरे अरब का हुस्न कदमों में बिछने को तैयार, मगर 25 साल के कुंवारे नबी ने अचानक खुदा की कसम 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाने का फैसला कर दिया है। खदीजतुल कुबरा एक बेवा है। ईरान ने बेवा को मनहूस कहा, यूनान ने मनहूस कहा, अरब के लोगों ने मनहूस कहा, भारत में मनहूस कहा गया। चारों तरफ कल्चरों के तसादुम ने बेवा को मनहूस घोषित किया, मगर ये मदरसे वाला अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह मदरसे की सोच रखने वाला। पहली बात 25 साल की उम्र में लोग कहते हैं ही वो सेक्सी, अरे वो खुदा की कसम वो, अबे तुम सेक्सों की बातें करते हो सालिमो। खुदा की इज्जत की कसम मेरा नबी अगर जनाबे वाला दुनिया में सेक्स जैसी चीज को हजरत मोहतरम फॉलो करता तो 25 साल का कभी 40 साल की बेवा को सीने से नहीं लगाता, बल्कि 22 साल की कन्या, 21 साल की दोशीला, 20 साल की नौजवान बेटी जनरल समाज की हजरत वो अति निकाह में 40 साल शादी करने आए ही नहीं थे। हुजूर एक जुमला बताना चाहता हूँ आपको, जरा तुम जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं बता दूं मेरे नबी शादी करने आए ही नहीं थे जमाने में, क्योंकि नबी टीचर हैं। शादी तो उन्होंने इसलिए की ताकि उनके गुलामों को शादियों के तौर तरीके मालूम हो जाए। बीवी तो इसलिए रखी ताकि तुम्हें बीवियां रखने का तरीका मालूम हो जाए, बीवियों से मोहब्बत करना और बीवियों के साथ रहने के आदाब मालूम हो जाए। अगर नबी ना सिखाते तो कौन सिखाते। आज जनाबे वाला देखो तुम्हें तो बीवियां रखने का हुनर जो दिया है वो खुदा की कसम नबी ने दिया है। बीवियों से मोहब्बत की है हुजूर ने, औरत से मोहब्बत की है हुजूर ने। कौन गले लगाता था औरत को? जहां तक सवाल है बेटियों को जिंदा कब्र में उतारने का, तो शैतान के नुमाइंदे और शैतान के दल्ले अपनी बेटी को पैदा होते ही कब्र में उतार देते थे। एक अकेली आवाज मेरे नबी की थी पूरे अरब में, मदरसे वाला नबी, मदरसे की सोच रखने वाला नबी, शैतान को डिफीट करने वाला नबी, शैतान की कलाई मरोड़ने वाला नबी। खुदा की कसम पूरी अरब दुनिया में आवाज है एक इकलौती आवाज। किसकी आवाज है? मदरसे वाले की आवाज है। अल्लाह क्या आवाज है? इरशाद फरमाया मेरे पैगंबर ने उन मारने वालों की दुनिया में, इरशाद फरमाया मेरे नबी ने जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। आज जनाबे वाला आज की दुनिया में एक बड़ा खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। ये दुनिया का खूबसूरत नारा है, मगर वो लोगों आज से 1400 साल पहले खुदा के कसम जब कन्या के स्वाभिमान मान मर्यादा को तार कर दिया गया था, उस टाइम इस महिला का हाथ थामते हुए अगर कोई आया था तो कोई और नहीं, यही मदरसे वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाता था। आज दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और 1400 साल पहले तुम्हारे नबी कहते थे कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है तो बचाने वाला मुस्तफा, मारने वाले शैतानों के चेले और शैतानों के दल्ले, और ये मुस्तफ़ा है जो हक का नुमाइंदा बनकर समाज में आता है। ये मदरसे की सोच वाला पैगंबर है। जरा इसके कारनामे तो देखिए जनाबे वाला। हजरत मोहतरम यही मुस्तफ़ा है जिस मुस्तफ़ा ने जनाबे वाला मदरसा खोला है आज अरब के अंदर, मदरसा खोल दिया है मक्के के अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम परेशान तो नहीं हो। इस मदरसे से शिक्षा चली, शराबों का दौर मिटा, इस मदरसे से शिक्षा चली, जुए के अड्डे बर्बाद हो गए। एक दिन मेरे नबी पाक साहिब लौलाक ने मदरसे के अंदर से फरमान जारी कर दिया, शराब इंसान की अकल को खा जाती है, शराब दिल को खा जाती है। क्या है बताओ?
बता दो, कोई बात हो। फोन आ रहा मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कुछ हो तो बता दो। आधा घंटा और बोल रहे। अच्छा जलसा है, बहुत अच्छा असर माशाल्लाह। जवाब नहीं, मैं बहुत आज चाहता था कि मेरे पास, मैं जिस मौजू को हाथ लगा चुका हूं, ये मौजू 2 घंटे का नहीं है, ये कई घंटों का है, मगर बहुत शॉर्टली ब्रीफली आपसे कहूंगा। मदरसे में से शिक्षा आई, तवज्जो है, और इस शिक्षा ने शराब का गला घोंट दिया, शराब का गला घोंट दिया। शराबों के लत वाले, शराबों के रसिया, अचानक मक्के के अंदर अजीब इनकलाब बपा हुआ। शराब ऐसे बह निकली, एक बार उस मदरसे वाले ने ये कहा कि शराब बंद करो, शराब हराम है। इसलिए हराम है शराब कि शराब अकल को खा जाती है, शराब माल को खा जाती है, शराब दिल को खा जाती है, शराब बेहया बना देती है, शराब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उससे नफरत करता है। जब शराब पीने वाला मर जाता है और कब्र में उतारा जाता है, तो सबसे पहले अल्लाह फरिश्तों से कहता है, इस शराबी का चेहरा काबे की तरफ से हटा दो, काबे की तरफ से हटा दो। कितना बड़ा जनाबे वाला अजाब है, काबे की तरफ से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शराब बंद, आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र। मदरसे वाले की शिक्षा का ऐसा असर हुआ कि पूरे मक्के में शराब ऐसे बह गई जैसे नदी में पानी बहता है, नाले में पानी बहता है, और शराबों के मटके तोड़ दिए गए। चारों तरफ मिट्टी के बर्तन ही बर्तन नजर आते थे मक्के में। हजरत मोहतरम, ये मुस्तफ़ा है जिसने जनाबे वाला इंसानों के बिल्डअप के लिए, समाज की तामीर के लिए हर एतबार से मुस्तफ़ा जाने रहमत आगे बढ़े। देखो, शराबों का दौर ख़त्म हुआ, तलवारों का दौर ख़त्म हुआ, और फिर जनाबे वाला मुर्दों को, जिंदों को कब्रों में उतारने का दौर ख़त्म हुआ, बेवाओं को मनहूस समझने का दौर ख़त्म हुआ। फिर भी लोग कहते हैं महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। अबे किसे कहते हैं न्याय? What is the definition of न्याय? कोई बताए तो सही कि न्याय की परिभाषा क्या है। यही तो न्याय है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने औरत को 4 भागों में बांटा, जिस औरत का कोई नहीं, और आज भी इस औरत का कोई है जमाने में जनाबे वाला, कोई है इस औरत का रखवाला जमाने में। कॉलेजों में देखो क्या हालत है, ऑफिसों में देखो क्या हालत है, बाजारों में देखो क्या हालत है, रोडों पे देखो क्या हालत है, हर जगह देख लो इस औरत के साथ क्या हो रहा है। हजरत मोहतरम, मगर मेरा नबी है, इस महिला को 4 भागों में बांटा है हमारे हुजूर ने, इस औरत को 4 भागों में बांटा है हमारे हुजूर ने, और खुदा की कसम चारों भागों में इस औरत को जन्नत की निशानी करार दे दिया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। क्या फरमाया? ये औरत, अगर ये औरत बेटी है तो बाप के लिए जन्नत का निशान है, यही औरत अगर बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत की खुशबू है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और यही औरत अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत का पैगाम है, और यही औरत अगर माँ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कौन है रखवाला औरत का? एक अकेला नबी, ना अमेरिका ना यूरोप। हजरत मोहतरम, कौन है औरत का रखवाला? कोई भी नहीं, न कोई कल्चर नहीं। अगर औरत का कोई रखवाला है तो हमारा नबी है, हमारा नबी, सिर्फ हमारा नबी। इसलिए गीत गाना बंद करो। और जनाबे वाला, ये जो तुम गीत गाती हो, ये जो तुम मुस्तफ़ा की बेटी की रूह को तकलीफ पहुंचाती हो, बेहयाई के दौर आज मैं अपनी माँ बहनों के दरमियान देख रहा हूँ। शादियों के मौके पे परकटी तितलियां बन के जो औरत घूमती है, अफसोस होता है। और जनाबे वाला, दिल पे लगती है बात कि जिस नबी ये पाक ने इसे जन्नत की निशानी करार दिया, आज इसे हो क्या गया है? मुस्तफ़ा की बेटी ये पाक को अजियत पहुंचाती है। नहीं नहीं है मेरी माँ और बहनों, तुम सरमाया हो हमारा, तुमसे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, तुमसे जनाबे वाला एक नस्ल जुड़ी हुई है, और तुम्हारे कांधों पे बड़ा बोझ है। इसीलिए ये मेरी माँ और बहनों, अपनी हैसियतों को पहचानो। और मैं इस मौके पे अपनी माँ बहनों के लिए एक पैगाम इस जलसे से बहुत खुशी के साथ देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समाज को अगर अच्छा कोई कर सकता है तो तुम कर सकती हो। इसलिए कि एक औरत समाज का दिल होता है, एक औरत समाज का दिल होता है, औरत समाज का दिल है। दिल, अगर दिल अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है। ऐसे ही अगर एक औरत अच्छी है तो पूरी बॉडी अच्छी है। इसलिए कि औरत दिल है समाज का। कौन है ये औरत जो
दिल है समाज का, वो प्यारी प्यारी माँ है, वो औरत है, वो समाज का दिल है। अगर एक माँ अच्छी हो जाए तो यकीनी तौर पर पूरा समाज अच्छा हो जाए। माँ नमाजी हो जाए, बेटा नमाजियों का इमाम हो जाए। माँ आबिदा हो जाए, बेटा आबिदों का इमाम हो जाए। माँ जाहिदा हो जाए, बेटा जाहिदों का इमाम हो जाए। तुम्हारी समझ में अगर नहीं आई है तो डिटेल ये है कि अगर माँ फातिमा जहरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है तो बेटा उन्नो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को ताजुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को अगर दूध पिला दे तो यही लाल वक्त का आला हजरत इमाम अहमद रजा बनता हुआ नजर आता है। यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो खुदा की कसम ये उठने वाला कोई और नहीं, मुफ्ती आदम मुस्तफा रजा खां बनता हुआ नजर आता है। इन माओं पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं अगर तफसील में जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आना चाहता हूं। कौन सी ऐसी बुराई है जिस बुराई से लड़ना गया मदरसा? कौन सी बेहयाई है जिस बेहयाई के खिलाफ फाइटिंग में आया नहीं मदरसा? शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ दी मदरसे ने जनाबे वाला। शैतान की पूरी किंगडम को ध्वस्त ध्वस्त कर डाला इस मदरसे ने, उजाड़ दिया शैतान की किंगडम को। इसीलिए तो शैतान रोया था नबी के आने पर। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। जी, दुनिया मुस्कुराई। जी, तवज्जो है जी। अकेला शैतान क्यों रोया? उसे पता था क्या उजड़ जाएगी मेरी पूरी किंगडम, दोस्त हो जाएगा पूरा किला, तबाह हो जाएगा। हजरत मोहतरम कुल मिला के ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने मदरसा खोला। इस मदरसे से समाज को उजाला मिला, इस मदरसे से समाज को कुरान मिला। बेशक, क्या बात, बेशक, कुरान। अगर 5 मिनट तुम मेरी तरफ कान कर लो तो मैं तुम्हें एक बात याद आ रही है, बहुत पते की बात है, सुना दूं? जी। कान इधर रहे, पूरी तवज्जो रहे। खुशी है मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा कितनी गौर से सुन रहा है। अल्लाह इन बच्चों का नसीब रोशन करे। हाँ बैठ जा, बैठ जा, खड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़ा रहे मगर सुनता रहे। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, सुभान अल्लाह, क्या जलसा। कहाँ कारी इंतजार? कारी शकील कहाँ है? आ गए। हाँ, कारी शकील साहब मुबारकबाद आपको, पूरी इंतजामिया कमेटी को। अगर ये तकरीर रात के 11:30 बजे हो जाती तो मदरसा भी बहुत जी, मगर कोई बात नहीं, जब अल्लाह ने लिखा होता है तभी कुछ होता है। 5 मिनट की बात कान लगा के सुनो और एक सवाल का जवाब है। वो सवाल ये है कि आज की नाजुक दुनिया में एक सवाल चल रहा है, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? कुरान का क्या फायदा है? तुम बता सकते हो कोई फायदा? पूरी रात हो गई जलसे में, दस्तारें हो गई, हिफ्ज़े कुरान की बातें हो गई, लेकिन इस सवाल का जवाब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कुरान का क्या फायदा, बता सकोगे तुम? मैं बताता हूं, सुन लो। इसलिए नहीं कि सुबह का सूरज निकले तो तुम कहो इमरान हनफी बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। नो, आई एम नॉट इन नीड, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मेरी तारीफ तुम करो, मगर जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लो। मदरसे ने कुरान दिया, बेशक, फिर कुरान ने क्या दिया? कुरान ने सबसे बड़ी चीज ये दी कि अंधेरे, जहालत के अंधेरे को मिटाया और कुरान ने इल्म का उजाला फैलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फैलाया? उजाला। बड़ी अजीब बात बता रहे हैं यार। इल्म का उजाला कुरान ने कैसे फैला दिया? इल्म का उजाला कुरान ने कैसे फैला दिया? तुम सुन सकते हो? बहुत बड़ी हैरत अंगेज लग रही होगी तुम्हें ये बात। अरे इल्म का उजाला तो यूनिवर्सिटियां फैला रही हैं, इल्म का उजाला तो कॉलेज फैला रहे हैं।
इल्म का उजाला तो जनाबे वाला स्कूलों में है, कुरान ने कैसे फैला दिया इल्म का उजाला? बहुत अफसोस, बहुत उसकी बात है, बहुत हैरत की बात नहीं है, मगर यही सच्चाई है। इट इज रियलिटी, इट इज फैक्ट। फैक्ट यही है कि कुरान ने ही इल्म का उजाला फैलाया है। कैसे? ऐसे, सुन रहे हो, सुन रहे हो? कुरान आया 1400 साल पहले। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? कितने दिन? 1400 साल। ऐसा नहीं है कि कुरान 1400 साल पुराना है। कुरान उतना ही पुराना है जितना पुराना अल्लाह है। हमेशा से अल्लाह, हमेशा से कुरान। बेशक। लेकिन धरती पे आया 1400 साल पहले। धरती पे कब आया? जब आया कुरान, उससे पहले लगभग 4000 साल तक लोग रह लिए थे। 4000 साल। कुरान से पहले कितने दिन लोग रह लिए थे? लेकिन उन 4000 सालों में एक रिकॉर्ड बताओ, किसी आदमी ने मोटरसाइकिल बनाई? उन 4000 सालों में किसी आदमी ने साइकिल बनाई? क्या बात? उन 4000 सालों में किसी आदमी ने बिजली बनाई? उन 4000 सालों में किसी आदमी ने माइक बनाया? उन 4000 सालों में किसी ने हवाई जहाज बनाया? उन 4000 सालों में किसी ने बुर्ज खलीफा बनाया? 50 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, बाईपास बनाए, फ्लाईओवर बनाए। तवज्जो है जी। एक्सप्रेस वे बनाया? नहीं। 4000 साल पहले कर क्या रहे थे वो? कुरान से पहले कर क्या रहे थे? अंधेरे में थे। वो पत्थर से पत्थर टकराते थे और पत्थर से पत्थर टकरा के उजाला थोड़ा सा निकला और फौरन डिबिया जला ली। डिबिया जला ली, डिबिया जला के बैठा, वो घूर रहा था डिबिया में। डिबिया समझते हो? डिबिया, डिबिया में बैठा हुआ घूर रहा, देख रहा है डिबिया में। 4000 साल बिजली न बना सके, 4000 साल बस नहीं बना सके, 4000 साल ट्रक नहीं बना सके, 4000 साल चांद पे नहीं जा सके, 4000 साल आगे नहीं बढ़ सके, 4000 साल कुछ भी नहीं कर सके। 50 मंजिला तो छोड़ो, 3 मंजिला इमारत नहीं बना सके। क्या जनाबे वाला 4000 साल किसी को यही पता नहीं चला कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, किसी को यही पता ना चला कि जमीन में डीजल भी निकलता है, किसी को यही पता नहीं चला कि जमीन में कौन कौन से खजाने छुपे हुए हैं। मकराने का मार्बल पता नहीं चला लोगों को। जनाबे वाला 4000 साल मार्बल का ही पता नहीं लगा, 4000 साल टाइलों का ही पता नहीं लगा, 4000 साल खजानों का ही पता नहीं लगा। ऐसे ही जी गए 4000 साल है। 12-12 फिट के, 12-12 फिट के कुछ कर ही नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इल्म नहीं था उनके पास। अगर इल्म होता तो वो साइकिल बना लेते, वो फॉर्च्यूनर बना लेते, वो क्रेटा बना लेते, वो टेरेटा बना लेते, वो ट्रैक्टर बना लेते। वो जनाब कहाँ इल्म? इल्म बगैर इल्म के थे। इसीलिए तो वो कहते थे कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 4000 साल और यही कहते रहे, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जैसे ही कुरान उतरा, अंदाज बदल गया, दुनिया बदल गई। कुरान से पहले की दुनिया अलग, कुरान के बाद की दुनिया अलग। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग, लॉकडाउन के बाद की दुनिया अलग, ऐसे ही कुरान से पहले की दुनिया अंधेरों की दुनिया। कुछ नहीं था, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और कुरान के बाद क्या हुआ? हवाओं को पकड़ लिया, हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। हवा को अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी, ऐसी डांट लगाई, हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई रास्ता ढूंढ लिया बाहर आने का, तो 5.5 फीट का जरूर रह गया, मगर इस 5.5 फीट पे ने खड़ी खड़े ऐसा पंचर जोड़ा कि हवा का दम ही घुट गया टायर के अंदर, वहीं पड़ी रह गई हवा। मेरा मतलब कहने का ये है, कुरान से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, मगर कुरान के बाद अजब इनकलाब आया। क्या बात है? कुरान से पहले 1,24,000 नबी और रसूल आए, और किसी नबी और किसी रसूल की जनता कुछ बना ही नहीं सकी, किसी का उम्मती कुछ बना ही नहीं सका। आखिर क्या बात थी? बात ये थी, तुम स्कूल और कॉलेज गाते हो, बात ये थी
जब तक कुरान नहीं आया था धरती के पर्दे पे, अल्लाह ने समाज में इल्म को कॉमन ही नहीं किया था। क्या बात। इल्म तो दिया था मगर सिर्फ नबियों को दिया था, जनता को नहीं दिया था, जनता को कॉमन नहीं किया था, इसीलिए जनता कुछ नहीं कर सकी। और जैसे ही कुरान आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, जैसे ही कुरान आया, गारे हिरा में मेरे महबूब पे कुरान उतरा। खड़े होने वालों, बैठने वालों, गौर से, इस पंडाल में बचे बचे मुसलमानों गौर से सुनना। जी जी जी, पंडाल के बचे बचे मुसलमानों कह सकते नहीं। जी जी, हाँ। मगर खुशी है इमरान हनफी को इसलिए कि सुन रहे हो, 2:45 बज रहे हैं यार, हद होती है हर बात की यार। खुश रहो बहुत, और कितने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। जो खड़ा है वो खड़ा है, जो बैठा है वो खुशी हो रही है। बात ये नहीं, देखो इनका जलवा देखो खड़े होने वालों का, तुमसे ज्यादा अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। बेशक, एहसास तक नहीं हो रहा कि पाँव में कितना दर्द हो रहा होगा। ये अच्छा अंदाज नहीं है, यही होती है मोहब्बत की बात है। बेशक, और बार बार इन्हें टॉर्चर किया, बैठ जाओ बेचारे सोच रहे। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इन्हें मत बैठाओ, और आखिरकार ये हुआ, लोग कहते रहे बैठ जाओ बेचारे। मगर अब देखो मोहब्बत से सुन रहे नहीं सुन रहे। अब ये बात बड़े पते की है जो मैं बता रहा हूँ, अभी बात अधूरी रह गई है, इजाजत पूरी कर दूं जी, बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही कुरान आया, याद रखने की बात है, तो जनाब वाला इधर कुरान आया, गार मेरी माँ बहनों तुम भी याद रखना जनाब वाला, ये अपने बेटों और बेटियों को सुनाओ इन बातों को, ताकि वो जवाब दे सकें। हजरत जैसे ही कुरान आया गारे हिरा में, जैसे ही उसी दिन, पहले ही दिन जब कुरान की पहली सूरत उतरी, तो अल्लाह ने पहली ही सूरत में सरकारी घोषणा कर दी और सरकारी ऐलान कर दिया, ऑफिशियल घोषणा हो गई। पहले ही दिन डिवाइन स्टेटमेंट आ गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लामल पढ़ के देख लो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लामल इंसाना मालम यालम, अल्लामल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, आज हमने अल्लामल इंसाना मालम यालम, आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, पूरे इंसानी समाज में, अल्लाह सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, अल्लाह जनता की बात करता है, अल्लाह पीपुल्स और पब्लिक की बात करता है, सबका साथ सबका विकास, मानव समाज। जी सुभान अल्लाह। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किया है पहले ही दिन, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। और जी फिर इल्म का उजाला जब फैल गया, फिर देखो क्या हुआ। जॉर्ज स्टेफन और जेम्स वॉट ने क्या किया, कोयला देखकर रेल का इंजन बना दिया। जनाब वाला पहले नहीं बना सके, अब बना दिया। जनाब वाला मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर दिया। अल्लाह अकबर। अब तुमने हवाएं भर ली, तुमने जनाब वाला हवाई जहाज पे चले गए, हवाई जहाज बना डाला, तुम चांद पे चले गए। कुरान से पहले किसी ने ही सोचा कोई चांद पे जा सकता है, मगर कुरान के बाद हजरात जिसे देखो चांद पे जाने की बात कर रहा है, जिसे देखो चांद पे जाने की बात कर रहा है, चांद पे जाने। मेरा इंडिया भी चांद पे चला गया, मेरा देश, मेरा महान देश, मेरा भारत, मेरा महान भारत, माई इंडिया, माई ग्रेट इंडिया हैज रीच्ड द मून। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, वी लव इंडिया। इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा। माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा भारत आज चांद पे चला गया। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? इल्म का उजाला फैला, कुरान आया, इल्म का उजाला फैला, चांद पे चले गए। और जनाबे वाला तुम्हें सब पता है, जब चांद से आए थे तो चांद के 2 फोटो कैसे तुम्हें दिखाई दिए, वायरल हो रहे थे 2 फोटो। उन 2 फोटो में क्या था? चांद के बीचों बीच में ये बताया दरार, ये बताया चांद के बीचों, सही कह रहे हैं आप, चांद के बीचों बीच में। इसका मतलब मैं जो कह रहा हूं आपको वो मालूम है। क्या बताया गया? चांद के बीचों बीच में 1800 या 2700 किलोमीटर का एक रोड बताया गया कि चांद में रोड है। मैंने कहा रोड नहीं है साइंस वालों, तुमने दूर से देखा तुम्हें रोड दिखाई दे रहा है, चांद के बीचों बीच में रोड नहीं है, बल्कि चांद के बीचों बीच में एक दरार है, एक बटन है, जो आज भी हुजूर की
उंगलियों के पावर का पता दे रही क्या है। बात है, सुभान अल्लाह। पावर का पता दे रही है। चांद पे जाना इल्म के बगैर नहीं हो सका। इल्म आया तो पावर पेट्रोल का पता चला, इल्म आया तो डीजल का पता चला, इल्म आया तो बाइक बना, इल्म आया तो बिजली बनी, इल्म आया तो ट्रेन बनी। और इल्म आया कब? इल्म आया कुरान शरीफ जिस दिन उतरा उस दिन इल्म फैलाया गया। तो कुरान से पहले की दुनिया अंधेरों में थी, कुरान के बाद की दुनिया को अल्लाह ने इल्म का उजाला दिया। इसीलिए मैं बिला रोक टोक और बगैर किसी झिझक के ये कह सकता हूं कि मदरसों ने कुरान दिया और कुरान ने पूरे समाज को इल्म का उजाला अता फरमाया। इल्म का उजाला जमीन से उठाया आसमान पे पहुंचा दिया इस कुरान ने जनाबे वाला। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। कुरान मदरसे ने ऐसा समाज दिया जी जिसमें मुंह देख के फैसला नहीं हुआ, कदरों को देखा गया, हुकूक को जनाबे वाला आम किया गया, हुकूक की रखवाली और हुकूक और अधिकारों का हनन नहीं हुआ, बल्कि ऐसे सबक दिए गए, अगर कहो तो 2 मिनट लगेंगे जी, सुना दूं? 2 मिनट लगेंगे। ऐसा समाज सुभान अल्लाह जिसमें ये नहीं देखा गया कि अपना कौन बेगाना कौन। मिसाल के तौर पे मदीने की एक बात बताऊं, बात है मदीने की। एक लड़की मदीने के अंदर चीखी, तवज्जो चाहूंगा, एक लड़की मदीने के अंदर चीखी, चिल्लाई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। 4 गुंडे उसके पीछे पड़ गए। उन गुंडों ने उस लड़की को अपने शिकंजे में ले लिया। जब उनके खून आशाम शिकंजे में फंस गई वो लड़की, तो उस लड़की की जबान से अचानक ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जो मोहम्मद इंसानियत का झंडा उठाने आया है। जहां ये लड़की बोल रही थी ठीक उसी जगह हुजूर के मदरसे के एक तालिबे इल्म का घर था। सुभान अल्लाह। ये तालिबे इल्म कई दिनों के बाद अपने घर आया था। जी जी। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से उसे खाना दिया था, क्योंकि नबी के मदरसे में बीवियों वाले भी पढ़ते थे और जनाबे वाला जिनकी शादी नहीं होंगी वो भी पढ़ते थे। तो ये इसकी बीवी ने बड़ी मोहब्बत से इसे खाना दिया था। कई दिनों के बाद आया था ये घर को, तो जनाबे वाला खाना खा रहा था और बीवी बड़ी मोहब्बत से खाना खिला। अच्छी बीवियां शौहरों से बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं, और बीवियों को मोहब्बत करना चाहिए और बीवियों से भी करना चाहिए। जनाबे वाला ऐसा नहीं है एक तरफ से नहीं, बीवियों से भी मोहब्बत करो, बात बात पे उन्हें मारा मत करो। मेरे नबी ने फरमाया अब दुनिया कुल्लहा बताऊं, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। माइक बरतो, माइक बरतो, स्प्लेंडर बरतो, कार बरतो, बैल बरतो, बिल्डिंग बरतो, दुनिया की हर चीज बरतने की है। लेकिन खैर मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हो? क्या बीवियां हैं नहीं तुम्हारी? क्या तुम्हारी शादियां नहीं हुई हैं? अरे तुम सबकी शादियां हो गई होंगी, जिसकी नहीं हुई हो वो भी बोले दौर से सुभान अल्लाह। तो शादी करे तो इस संकल्प के साथ करे कि अच्छी चीज दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है, नेक बीवी। मगर तुमने तो ये साबित ही नहीं किया कि तुम शादियों वाले हो। चलो किसी, मुझे लग रहा है तुम 12 बजे में बोलता तो साबित करते कि शादियों वाले हो। 3 बजे का भी फर्क पड़ रहा है नहीं, तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे हो। खुश रहो, आबाद रहो। तो बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियां तुमसे मोहब्बत करें। अच्छी बीवी वही है जो अपने शोहर को सर पे बैठाए रखे, वो नहीं कि कह के जा रही हैं, कह के जा रही हैं गुरसाहिबगंज जा रहे हैं और पता चला कानपुर पहुंच गई। ये बीवियां जी, बीवियों के नाम पे धोखा। मुस्तफा प्यारे ने इरशाद फरमाया, सुन लो, बड़ी तादाद में हो और इनसे अच्छी हो, इसलिए कि इनमें तो खलबली मच गई। हर आधे घंटे में खलबली, हर आधे घंटे में खलबली। कोई भागा, कोई बैठा, कोई खड़ा हुआ, कोई चला गया, मगर तुम सुभान अल्लाह जैसे बैठी हो शुरू से वैसी ही बैठी हुई हो। सुभान अल्लाह, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए इस हदीस को सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं जिस औरत ने 4 बातों पे अमल कर लिया, बेशक आका फरमाते हैं, सरकार मेरे फरमाते हैं
मैं गलत तरफ को तो नहीं चला गया? अरे गलत तरफ को तो नहीं चला गया? सुना दूं? आका फरमाते हैं जिस औरत ने इन चारों बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह 10 ज़कात और अपने देवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहर है, रमज़ान के रोज़े रख लिए। 3 बातें हो गई, 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी, जेवरों की ज़कात दे दी और रमज़ान के रोज़े रख 3 बातें हो गई। तो अक्का ने चौथी बात फरमाई, इरशाद फरमाते हैं अतात बालाहा, और चौथी बात यह है कि औरत ने अपने आदमी को, अपने शौहर को अपने सर पे बैठा लिया, जिगर में रख लिया, कलेजे में उतार लिया और सीने से लगा लिया और मोहब्बत की अपने शौहर से, और शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की। जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, सरकार फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत में एंट्री। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर को शौहर समझो, उसकी अमानतों का लिहाज रखो, शौहरों की इताअत करो और तुम भी अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। आगे बढ़ूं जनाबे वाला, वो बड़ी मोहब्बत से खाना खिला रही थी, प्लेट सामने थी, निवाला मुंह के अंदर, कान खड़े हो गए जब लड़की की आवाज आई, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हो जा रही हूँ। तो शौहर ने कहा ये कैसी आवाज़ आ रही है? बीवी ने कहा आप खाना खाइए, मैं देखती हूँ बाहर। जब उसने अपने दरवाजे के बाहर झांक के देखा तो एक लड़की 4 गुंडों के शिकंजे में फंसी हुई थी। तो आई और आने के बाद बोली आप आराम से खाना खाइए, लड़की मुसलमान नहीं है और न लड़की को छेड़ने वाले गुंडे मुसलमान हैं, वो भी यहूदी हैं और लड़की भी यहूदी है, आप खाना खाइए आराम से। तो जनाबे वाला उसका जो नबी पाक के मदरसे का जो शहजादा था, जो स्टूडेंट था हुजूर के मदरसे का तालिबे इल्म, वो जनाबे वाला प्लेट को साइड करता है, खड़ा होता है और मिट्टी की दीवार से लगी हुई तलवार उठाता है और बीवी रोकती है तो बीवी से कहता है अगर तेरी वफा का लिहाज ना होता मुझे तो आज मैं तुझे सबक पढ़ा देता। तू कहती है लड़की यहूदी है, तू कहती है गुंडे यहूदी हैं, अरे हमें हमारे नबी ने सिखाया है कि बेटी बेटी है चाहे वो किसी की भी हो और हर बेटी की इस्मत और उसकी इज्जत की रक्षा करना मुसलमानों का धर्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अजीब समाज दिया जनाबे वाला, जान की परवाह नहीं, चल दिया 4 गुंडों का सामना करने के लिए, एक बेटी की इज्जत और एक बेटी की इज्जत की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए। जनाबे वाला 4 गुंडों से भिड़ गया, दिल में खुलूस था, अल्लाह का करम आया, 4 गुंडों को एक एक बात दीगरे तह तैक कर दिया, मगर खुद भी तो लड़ते लड़ते इतना जख्मी हो गया था कि अब उठा नहीं जाता, लहूलहान है पूरी बॉडी, खून रस रहा है, बहुत खून निकल गया है, अब सरकने की ताकत भी नहीं है, मौत और जिंदगी के दरमियान जूझ रहा है, झूल रहा है। और जनाबे वाला कभी आंखें खुलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं, और एक बार नीम वहां के थोड़ी सी खुली हैं और फिर लड़की जनाबे वाला सामने खड़ी थी, जिसकी इज्जत बच गई थी, वो लड़की सामने खड़ी थी, आज खुली आंखों से मुस्कुराते हुए कहता है बेटी मैं अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहा हूँ, मेरा वक्त आ गया है, मगर मुझे सदमा नहीं है, अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है कि दुनिया से गया तो एक बेटी की इज्जत बचा के गया, एक बेटी की इज्जत की हिफाजत करके गया। खुदा अल्लाह की कसम क्या समाज दिया है मदरसे ने, क्या समाज दिया, मुंह देख के फैसला नहीं हुआ, जान खतरे में डाल दी, मगर यहूदी की बेटी की इज्जत को बचा लिया, जान दे दी मगर खुदा की कसम अखलाकी कदरों को महफूज कर लिया। ऐसा समाज मदरसे ने दिया। और जनाब बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, बातें बहुत हैं करने की। अब मदरसे ने समाज को क्या कह दिया, इसका पार्ट नंबर 2 कभी फिर इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। आज आपसे ये कहेंगे कि जो मदरसा समाज शैतानियत और बहीमियत से लड़ाई लड़ने के पूरी ताकत लगाता है शैतान को, किंगडम को ध्वस्त करने के लिए, इस मदरसे से आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे तुम्हारे सामने फारिग हो रहे हैं। इस मदरसे के लिए आपके पास तकरीरें तो आपने बहुत गौर से सुन ली, 3 बजा दिए, मगर क्या आपने इसके लिए बुनियादी तौर पे कुछ काम भी किया? जी। किसी ने इस मदरसे को कुछ दिया भी पूरे जलसे में? मदरसा कारी शकील फूंक मार के चला देंगे, बहुत अच्छा पैगाम। ये कारी इंतजार साहब फूंक मारेंगे और मदरसा चल पड़ेगा? क्या फूंक मार मार के मदरसा चल जाता है? जैसे फूंक मार मार के तुम्हारे बुखार उतर जाते हैं, क्या मदरसा भी ऐसा चल जाता है? कोई यहां से लेकर वहां तक जो मदरसे को 5,000 रुपए दे दे? क्या बात है।
यहां से वहां तक कोई है जो मदरसे को 5,000 रुपए दे दे? चौराहों पर पैसे बिगड़ जाए कोई गम नहीं है। तुम्हारे पास ऐसी मानसिकता, ये तालिब इल्म है। मैंने गलत मौजू को टच कर लिया, मैं जानता हूं। रात के 3 बजे मुझे इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। तकरीर करना ही कोई कम है जो इस तरह की बात मैं कर रहा हूं तुमसे। मगर ये तालिब इल्म मखलूक ही अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये हमारे बड़े भाई, नारे क्या नाम है रिसालत। इनका? सुभान अल्लाह। क्या नाम है इनका? आफाक भाई, इज्जत माँ वाले जनाब आफाक भाई से 1,000 रुपए पेश किए। अल्लाह हुजूर के माशाअल्लाह फरमाए। ये लीजिए कारी शकील अहमद साहब, अल्लाह आबाद रखे आफाक भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5,000 रुपए अब्दुल मोइन भाई, हाफिज साहब जो फारिग हुए हैं, क्या नाम है इनका? हाफिज अब्दुल मोइन साहब। सुभान अल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, नस्लों को मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, इन पर रहमत नाज़िल। 5,000 नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये 1,000 रुपए भाई